तो आज अपन बात करेंगे आने वाले एग्ज़ाम के बारे में, जो पीसीएस होगा, यूपीएससी होगा, आरओआर होगा, इस और भी स्टेट पीसीएस जिन्होंने भर रखा है उनका होगा। तो अपन बात क्या है, बहुत सीरियस बात नहीं करेंगे कि ये सिलेबस, इतना पोर्शन, इतना कवरिंग क्या आता है, ये सब ठीक है। अब बात करेंगे एग्ज़ाम को लेके कि एग्ज़ाम होता क्या, मतलब आपको समझना है ना कि एग्ज़ाम होता क्या है, ठीक। और ये पास फेल जो चीज़ें चल रही हैं, इनका जीवन में वैल्यू क्या है, ठीक। तो बेसिकली क्या है ना कि सारी चीज़ें टिकी है एक उम्मीद पे और एक इंटरेस्ट पे, ठीक है। आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और आपको किसी से उम्मीद है, आप इन दोनों के बीच में एक बफर स्टेट में हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम में हो। कभी आप थोड़ा सा उम्मीद की तरफ चले जाते हो और कभी आप थोड़ा सा इंटरेस्ट की तरफ चले जाते हो। पर सच में जब आप क्या हो, आपको क्या करना है, आपका कॉल क्या है, वो शायद ही कभी बैठ के ऐसे सोचे होगे कि यार ठीक है, पीसीएस ऑप्ट कर लिया, यूपीएससी ऑप्ट कर लिया, सही है कि नहीं सही है। फिर मन में ये आता होगा कि यार अब तो सबको बता दिया है, घर वाले सोचते हैं तो अब तो भैया अफसर बन ही जाएंगे, ठीक। फिर सोचते हो आप, इंटरेस्ट सोचते हो कि नहीं यार जॉब तो अच्छी है, एक बार लग गई तो सेटल हो जाएंगे, ठीक है, एक क्लास जॉब मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, एक मतलब एक अच्छी सोसाइटी मिल जाएगी, ठीक है, एक मिडिल क्लास से एक एलिट क्लास में मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। ये इस दोनों के असमंजस में आप फंसे रह जाते हो। आप क्या, हर मिडिल क्लास वाला चाहता है कि जी ज़िंदगी बदल जाए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा अचीव करें, ठीक है। अभी क्या एक सिनेरियो क्या है ना कि आप एग्ज़ाम में आते हो, आपने डिसाइड किया आपको यूपीपीएससी देनी है, आपको आरओ देना है, आपको यूपीएससी देनी है, ठीक है। आप खुद बैठ के कभी, शायद ही बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो खुद बैठ के सोचें कि हमें करना क्यों है ये, आखिर पीसीएस ही क्यों करना है, यूपीएससी ही क्यों करना है, आरओ क्यों करना है, क्या और भी ऑप्शन नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। हालांकि सबको पता होता है कि 1% से भी ज़्यादा सक्सेस, 1% से भी कम सक्सेस रेशियो है, समझ रहे हैं, इन एग्ज़ाम में। और बहुत काफ़ी लोग कई सालों से लगे हैं, इलाहाबाद देख लो, मुखर्जी नगर देख लो, इधर लखनऊ देख लो, ठीक है, जितने भी स्टेट की राजधानी है वहाँ देख लो, हर कोने कोने में कोई लगा है। और जब से डिजिटल एजुकेशन है, आप किसी भी गली में चले जाओ, मतलब मशरूम की तरह लाइब्रेरियाँ हैं और हर लाइब्रेरी में बंदे बैठे पढ़े हैं, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग में ये भी आता होगा कंपटीशन है, लेकिन मुद्दा ये आता है कि आपने कभी सोचा है कि आपको करना क्यों है, ठीक है, कि बस अच्छा है, फैसिनेटिंग है, घर वाले कह रहे थे, सोसाइटी में इज्जत है इसलिए कर लिए। आपका क्या क्या एक विल है, क्या मोटिवेशन है, ठीक है। क्योंकि होगा क्या ना कि अगर ऐसे ही आ गया हो तो ऐसे ही आप 2-3 साल बाद पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। जो 6-7 साल लगे रहते हैं, सातवें अटैम्प्ट में कोई आईएएस हो रहा है, अंकित दुर्राशट्टी का तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो लंबा टिके रहते हैं उनके पीछे का क्या मोटिवेशन रहता है कि वो रोज़, समझ रहे हैं, दिन दुनिया मोह माया छोड़ के इतने लंबे तक पढ़ते रहते हैं। इसके पीछे का बेसिक रीज़न है ना, उनका कारण, ठीक है, वो क्यों करने आए हैं, ठीक है। अब कई लोग की आप इमोशनल स्टोरी भी सुने ही होंगे कि फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा रहता है, वो बहुत कठिनाइयों में पले होते हैं, तो उनको उससे अपलिफ्ट करना होता है खुद को, खुद की फैमिली को, सोसाइटी में कुछ, तो वो ऑप्ट करते हैं। और सिंपल सा है ना कि भूख जिसको जितनी होगी, फाइट वो उतना ही हार्ड करेगा, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो ये एक फंडामेंटल लॉ है। तो आप ये चीज़ सोचो पहले कि जो एग्ज़ाम है, जो आप देने आए हो, जो आप करने आए हो, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात, कब तक इस पर टिक सकोगे, ठीक है, मतलब
कितना संघर्ष है, कितना संघर्ष कर पाओगे, कितना पेशेंस है। क्या गारंटी है कि 2 अटैम्प्ट में, 3 अटैम्प्ट में, 4 अटैम्प्ट में तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकला तो तुम छोड़ दोगे, तुम कुछ और कर लोगे, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इस चीज़ की क्या गारंटी है? ये सोचने वाली बात है, ये आप सोचो। अभी क्या है, अभी आप करना है, यूट्यूब उठाओगे, 50 चैनल पड़े हैं, हज़ारों वीडियोस पड़े हैं, लाखों स्ट्रेटजीज पड़े हैं। आपको लगेगा कि ये वीडियो देख लेता हूँ, ये मैराथन देख लेता हूँ, ठीक है। आप मैराथन देख लोगे, PYQ की आप वीडियोस देख लोगे, आप शॉर्ट नोट्स देख लोगे, आप घटना चक्र जैसी की वीडियो देख लोगे, ठीक है। आपको लगेगा ये सब कवर हो रहा है, ये सब हो रहा है, सिलेबस तो ईजी है, हो जाएगा। फिर भाई जो तुम कर रहे हो ना, ये लाखों लोग कर रहे हैं, ठीक है। आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से, ठीक है। और आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिसोर्स, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर रिसोर्स, ठीक है। एक समय था प्रॉब्लम थी रिसोर्स ना होना, आज की प्रॉब्लम है रिसोर्स बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाओ, सिंपल सा सर्च कर दो मैराथन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। 1 घंटे से लेके 30 घंटे तक की मैराथन मिलेंगी आपको, ठीक। और ऐसे ऐसे थंबनेल मिलेंगे, सब इसमें से ही आएगा, सब कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अरे भाई इस जाल में, इस मकड़ी के जाल में कब तक फंसे रहना है, ठीक है। ये तुमको भी पता है, अगर तुम 1 बार 2 बार बैठ के सोचोगे ना तो तुम्हें पता है किस चीज़ से कितना फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। लोग तुम्हें बहुत बोलेंगे ये किताब फॉलो कर लो, ये पढ़ लो, ये हो जाएगा। अरे उनका माइंडसेट अलग है, वो जो एक बार पढ़ के वो निकाल लेते हैं, उनको समझ में आता है, वो कनेक्ट कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं 12th हिंदी मीडियम से किया हूँ, फिर लखनऊ में आया, पहले तो इंग्लिश कैटर मेरे लिए हार्ड रही, फिर मैं उसको समझा, ठीक, तो मैं इस एग्ज़ाम को कैटर कर लूँगा उतनी आसानी से। और फिर जब यहाँ पे आके कंपटीशन देखते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो लगता है कि यार मैं तो यहाँ स्टैंड ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो पता है दुनिया भर की प्रॉब्लम जब आती है, इतना पढ़ो, ठीक है। आप पढ़ते भी बहुत हो, चलो आपने मेहनत कर ली, आप कोचिंग भी ले लिए, ठीक है। आप जितना हो सकता था वीडियो देखी, मैराथन देखी, PYQ लगाए, घटना चक्र लगाई, घटना चक्र लगाए, जितनी भी हो सकते हैं आप सब किए। आपने जो रिसोर्स, कोई हैन तेन कोई आया रिकमेंड किया, कोई स्ट्रेटजी बताया, सारी स्ट्रेटजी फॉलो कर ली कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पढ़ लो, इससे फंस जाएगा। और जब भी आपका नहीं हो, तभी अगर जब भी आपका नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, तो आप क्या होते हो, आप होते थे फ्रस्ट्रेट, ठीक है। फिर आप 2 चीज़ में जाते हो, एक तो आप सोच लेते हो कि यार ये मेरी किस्मत ही है, ठीक है, अब होगा जो देखा जाएगा। अगर आप सोचते हो यार सच में ये कठिन है, चलो कुछ और तरफ चलते हैं, ठीक है। यहीं पे अब आप ये नहीं, बहुत कम लोग होते हैं सोचते हैं कि आखिर भाई कमी कहाँ रह गई, अगर मैंने 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट दिया, इतना पढ़ा, तो क्यों मेरे ये नंबर बने नहीं। ये कम सोचते हैं, ऐसा कि नहीं लोग सोचते नहीं है, लोग कम सोचते हैं। आपको वही करना है। अब मैं बताऊंगा ना, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ। करना क्या होता है, करना क्या होता है, सबसे पहले तो अपने दिमाग को जानना होता है, ठीक है। अपने दिमाग को जानो। सबका दिमाग अलग होता है, किसी का दिमाग समझता है पिक्टोग्राफिक मेमोरी, 1 बार देखा 2 बार देखा, दिमाग में एज इट इज़ छप गया। किसी का दिमाग होता है, वो समझता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब वो पढ़ भी रहा है, वो लिख भी रहा है, वो लिपसिंग कर रहा है, बोल भी रहा है, ठीक, वो वीडियो भी देख रहा है। और किसी का जो होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि काफ़ी तेज़ दिमाग है, कुछ होते हैं ना 1-2 बार रीडिंग करेंगे उनका क्लियर हो जाएगा। और चौथी क्वालिटी के लोग आते हैं ना, जिनको पता होता है कि उनका दिमाग ना तो बहुत तेज़ है, ठीक, ना तो उसमें ऐसी कोई स्पेशल कैरेक्टर है कि वो ऐसे करेंगे तो उनको याद हो जाएगा, फ़ोटो देखेंगे याद, तो उनका फंडा क्लियर होता है कि भैया हमें काम करना है अपनी नींव पे, बेसिक पे। तो वो लग जाते हैं कि पहले मैं अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लूँ, ठीक है, कि जिस पे मेरा पूरा दीवार खड़ी हो जाए। तो समझ जाते हैं कि भैया चाहे NCERT उठा लो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, ठीक है, समझ के पढ़ो। रादर कोई लाके टिफ़िन दे दे रहा है, इससे अच्छा है कि तुम खुद सीखो कि बना कैसे है, कितना पानी है, कितना नमक है, कितना मसाला है। अगर
ये चीज़ तुम सीख गए ना तो कल को तुम कोई भी डिश बना लोगे। तुमने अगर बेसिक सीख लिया ना, ठीक, तो तुम कल को कोई भी सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट सारे ऑलमोस्ट एक ही है, पकड़ सबकी एक ही है। पकड़ एक ही कैसे है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार पढ़ना सीख लिया ज्योग्राफी, ठीक है, तो आप समझ जाओगे एक टाइम बाद कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ठीक है। आप समझ जाओगे कि कैसी ज्योग्राफी है वहाँ की, कैसी लैंड है, कैसी सॉइल है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसी प्रोडक्टिविटी है, कैसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ठीक है, कैसी वहाँ की कैसी साइकिल है, ठीक है। तो बेसिकली आप किसी सब्जेक्ट को कितना तोड़ते हो, कितना अंदर घुसते हो, ठीक है। और ये तो मतलब बहुत सही तरीका होता है ना, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, बहुत सही बात है। लेकिन थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो में सबसे ज़्यादा खेल कभी कभी ना जो काम आता है वो आता है उस दिन का, वो किस्मत का भी। मान लीजिए आपने इन्वायरमेंट पढ़ा, इन्वायरमेंट में आपको पता है आप नेशनल पार्क पढ़ के चले गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ के चले गए, बर्ड सेंचुरी पढ़ के चले गए, रिवर्स पढ़ के चले गए, ठीक है, मेन करके चले गए। बाई चांस उस दिन पेपर कुछ ट्रिकी आ गया, या आप वो चीज़ नहीं कवर, वो चीज़ आप वहाँ रिकॉल नहीं कर पाए, या हो सकता है पेपर आउट ऑफ कंटेक्स्ट ही आ गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही हार्ड बना दिया, फिर तो यहाँ पे आएगा ना कि भाई आप हर सब्जेक्ट पे उतना काम करो, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो से अब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको वो चीज़ें रटी हैं जो तुम थोड़ा पढ़ के जा रहे हो, तो तुम्हें वो कैटर करना पड़ेगा, तुम्हें समझ देना पड़ेगा, तुम्हें दिमाग में घुसाना पड़ेगा, तुम्हें चीज़ें कंटेस्ट करनी पड़ेगी। और यही हार्ड रियलिटी है कोई भी एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है, ठीक है, XYZ अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत लोग बोलते हैं कि मन नहीं लगता है, एंग्जाइटी हो गई है, अरे तो चले जाओ घर, बहुत ऑप्शन है, पकोड़े बेच लो, चाय बेच लो, ठेला लगा लो। भाई अगर तुम सोचे हो डिसीजन तुम्हारा है, करना तुम्हें है, तुमसे नहीं हो पा रहा है, अरे देखो कभी कभी होता है 2-4 दिन 8-10 दिन पढ़ाई नहीं होती तो कोई बात नहीं, वो ऐसा चलता है, सबके साथ होता है, हफ्ते में 1-2 दिन पढ़ाई नहीं होती है, महीने में 2-4 दिन नहीं होती है, कभी फैमिली के साथ रह लिए तो वो चलता है। लेकिन अभी आप ये कह दो कि अब पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है, एंग्जाइटी हो रही है, नींद की दवा खा के सो रहा हूँ, किताब देखता हूँ तो मन भागता है, दिमाग में कुछ और चलता है, तो ठीक है ना, छोड़ दो पढ़ाई, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना कर रहा है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, समझ रहे हो। अगर पढ़ना है भाई तो कुत्तों के तरीके पढ़ो, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ो, जो पढ़ रहे हो उस पर कमांड रखो, ठीक है। अरे चीज़ें नहीं याद होती हैं, कब तक नहीं होंगी, 1 दिन नहीं होंगी, 2 दिन नहीं होंगी, 4 दिन नहीं होंगी, अरे लगे रहोगे तो आज नहीं तो कल तो होंगी ही। और ऐसे ऐसे लोग हैं निकाले हैं UPSC और कई एग्ज़ाम की खास बात है, जो लगे हैं भाई वो निकाले हैं। और बाकी भगवान का सहारा सब पे है, ठीक है। जब आप मेहनत कर लेंगे तो आपका भगवान में भरोसा भी बढ़ेगा, वही है वहीं जो राम रचि राखा, जो करे तर्क बढ़ावे शाखा, तो एकदम सही बात है। लेकिन जब आप मेहनत करेंगे ना तभी आप भगवान से अर्जी भी लगा पाएंगे कि भगवान देख लेना पेपर है मेरा, दिन अच्छा चला जाए, देख लेना ये पढ़ा हूँ वहाँ याद आ जाए। अभी जब सिलेबस ही नहीं कवर है, कंटेंट ही नहीं कवर है, तो कैसे भगवान वहाँ मदद कर देंगे, ठीक है। तो यही सब था यार, देखो ज़िंदगी है चलती रहती है, ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं होता है, जो करना है करना है। ये सारे चोचले हैं कि समय टाइम उम्र ठीक है, जब जो होना होता है हो जाता है, बस सारा फोकस एक पे होता है कि करना है तो करना है, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, धन्यवाद, गुड नाइट।